चौधरी बरादरान मौलाना को राम करने में मसरूफ। 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। फजलुर रहमान की वफ्द के शजात हुसैन की रिहाइश का आमद। आज़ादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल। मौलाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया गया। परवेज़ इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामले का जल्द हल निकल आएगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफ़ा दें और नए इंतखाबात का ऐलान करें। मुतालिबात पर कायम है। आज़ादी मार्च ख़त्म कराना चाहते हो तो इस्तीफ़ा दे दो। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, वुज़रा कौन होते हैं उनके 1-2 दिन में उठने का कहने वाले। हम तुम्हारी ज़िंदगी को अजीरन बना देंगे। अगर इश्तियाल दिलाया तो 24 घंटे में तुम्हें शिकस्त हो जाएगी। हुजूम आगे बढ़ा तो कंटेनर्स को माचिस की तरह उठाकर फेंक देगा। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का ड्रामा नहीं चलेगा। आज़ादी मार्च पर मुज़ाकरात फिर नाकामी से 2-4। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन का वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात पर इसरार। हुकूमत का दोनों मुतालबे मानने से इनकार। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार। परवेज़ खटक कहते हैं, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए। बहुत पहले बता दिया था कि करप्ट माफिया अपनी करप्शन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेगा। करप्ट माफिया मुल्क में अफरा तफरी और गैर यकीनी फैलाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती तर्जुमानों और मुज़ाकराती कमेटी के साथ इजलासों में गुफ्तगू। बोले, इस्तीफे और नए इंतखाबात पर बात नहीं होगी, मामला सियासी तौर पर हल करना चाहते हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम ECL में शामिल हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का कहना है, अदालत ने जमानत देने से पहले नैब से पूछा। ये नाम हुकूमत ने नहीं, नैब ने ECL में डाले हैं। नवाज शरीफ का इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना जरूरी हुआ तो रास्ता निकल आएगा। धरने के खात्मे का बेहतर रास्ता जरूर निकलेगा। जनरल बाजवा गलत को गलत, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाले शख्स हैं। नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, मेडिकल बोर्ड के सरबराह ने बता दिया। प्रोफेसर महमूद अयाज कहते हैं, जेनेटिक टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं। उधर नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल से शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकली का फैसला। मरियम नवाज के रोबकार ना मिलने पर मुंतकली आज तक के लिए लटक गई। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की अयादत की। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की अदालत पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, इलाज साबिक सदर का बुनियादी कानूनी और इंसानी हक है। दौरानी कैद इलाज मुआवजा फराहम ना करना सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आसिफ जरदारी को जाती मुआलिज और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सहूलत नहीं दी जा रही। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, गली कूचों को खूबसूरती से सजाने की तैयारियां। बरकी कुमकुमों से चिरागा और ख़ास मॉडल्स की तैयारी भी उरूज पर पहुंच गई। फैसलाबाद में आशिकाने रसूल बाबरकत कलमात और मुतबरक मकामात के मॉडल्स तैयार कराने में मसरूफ। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 1000 सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। यात्रियों का पुरतबाक इस्तकबाल। यात्रियों को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात शुरू कर दी। उधर करतारपुर राहदारी खोलने पर सिख बिरादरी खुशी से निहाल। भारतीय पंजाब में इमरान खान के पोस्टर्स आवेजा कर दिए। और हॉलीवुड फिल्म अवार्ड्स का रंगारंग मेला लॉस एंजलिस में सजाया गया। फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकारा चार्लिस थ्रोन्स को उनकी सलाहियतों के एतराफ में हॉलीवुड कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज इतनी बात ही है और इंशाअल्लाह देखें, आप दुआ करें, कुछ न कुछ जल्द हल निकलेगा चीज़ों का। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा एक दूसरे के घर आना जाना वो किसी प्रोटोकॉल के पाबंद नहीं है जी। और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि चौधरी शुजात साहब की जो सेहत की कमज़ोरी है वो इस कदर ज़्यादा है, वरना कल भी मैं उनको अपने घर आने की तकलीफ़ ना देता और मैं कल भी खुद ही उनके पास हाज़िर होता। अब ज़ाहिर है जी कि मुल्क हम सबका है और जब मुल्क की किश्ती डूबती है तो हम सब डूबते हैं। इस हवाले से जिस फ़िक्रमंदी के साथ चौधरी साहिबान लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए और कल उन्होंने मेहरबानी की वहाँ घर पे तशरीफ़ लाए, तो ये इसी जज्बे के तहत है कि हम इस वक्त मुल्क को उस बहरान से निकालें जो इस वक्त मुल्क के पूरे अर्ज़ में दरपेश है और पूरे मुल्क के अंदर जो इज़्तिराब मौजूद है उस इज़्तिराब का मुज़ाहरा इस्लामाबाद की सरज़मीन पर आज मुल्क के कोने कोने से आए हुए लाखों लोग कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानी हैं और किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तानी एक शहरी के इज़्तिराब को दूर नहीं करेगा जी। मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ। मेरा अगर एक इलेक्शन पे एतमाद नहीं है और इलेक्शन कमीशन ख़ुद कहता है कि 95% नताइज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दस्तखत नहीं है जी, बाज़ाब्ता फार्म पर कोई दस्तखत नहीं हुई जी, तो इलेक्शन ख़ुद ब खुद नल एंड वाइड हो जाता है जी। लेकिन उसके बावजूद कभी कहते हैं कमीशन बनाते हैं, कभी कहते हैं फलां जगह जाते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमीशन बना था 1 साल हो गया, उसकी मीटिंग तक नहीं करते। आज हम ये कह रहे हैं जी हम उसको फ़ाल बना देंगे। तो इस एतबार से मसला इतना आसान नहीं है, इसको संजीदगी से लेना है। और आज चौधरी साहिबान से भी मैंने यही अर्ज़ किया कि जो हमारा मौक़िफ़ है इसको हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते हैं। सियासी उसूल और सियासी हवाले से जो मुल्क के अंदर हमारे मुतालबे के पीछे जो एक हकीकत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप हमारी रहनुमाई भी कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर हम मुल्क के अवाम को एक इत्मीनान भी दिला सकते हैं। तो कुछ खैर की बातें उन्होंने की हैं, कुछ गिले की बातें हमने की हैं और इस तरीके से हम मुज़ाकरात पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते। मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए और हमारे जो मुतालबात हैं उसके लिए भी मैंने यही अर्ज़ किया है चौधरी साहब से भी कि हमारे इन मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। और इमरान खान जो है वो कोई भुट्टो साहब से बड़ा आदमी नहीं है। अगर भुट्टो साहब इस बात पर आमादा हुए कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतालबे को तस्लीम किया और दोबारा इलेक्शन के लिए वो आमादा हुए और मुज़ाकरात हुए, तो ये इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो हम पर मुसल्लत रहे और अपोजिशन के मुतालबात को अहमियत न दे सकें। और हालात तो ये कितने बदल गए हैं, कहाँ 1977 और कहाँ आज हम बैठे हैं। बड़ा एक लंबा अरसा गुजर गया है, 45 साल गुजर गए हैं उसके। ताहम आज भी हम ये समझते हैं कि मामलात को बड़ी संजीदगी के साथ तय होना चाहिए और हमारी जंग जो है और हमारा मुतालबा इसकी जो सिमत है वो हुकूमत की जानिब है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसमें हम उसको घसीटें या वो उसमें मुदाखलत करे या वो उसमें जानिबदार रहे। कल मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो आवाम के इज़्तिराब को दूर करने के लिए फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे और नए इलेक्शन का ऐलान कर। मौलाना आज जो मुज़ाकरात हुए इसमें तो उन्होंने क्लियर किया कि इस्तीफ़े पर कोई बात नहीं होगी। रबर कमेटी ने क्लियर किया कि बात होगी तो इस्तीफ़े से ही आगाज़ होगा। तो ये दोनों अपने तो डेडलॉक है ना। हाँ, डेडलॉक है नहीं, मसले का हल के क्या डेडलॉक मौजूद है। वो दरमियाना कोई रास्ता भी है, ये भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं कोई दरमियाना रास्ता वाकई है आपकी नज़र? देखें ना, डेडलॉक के बावजूद जो रबर कमेटी और जो हुकूमत की कमेटी थी मुज़ाकरात की, उसमें उन्होंने ये तय किया कि हम बड़े आसान तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी अपनी लीडरशिप से बात करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे।
نہیں تو درمیانہ راستے کے لیے تو کوشش ہو رہی ہے. درمیانہ واقعی نکل سکتا ہے. درمیانے کا میں بار حضرات کی سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے ایک موقف جو جچا تلا موقف تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ طے کیا ہے، اس پہ تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں، درمیانی راستے والے پروپوزل، اس پر ہم غور کریں کہ قابل قبول ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے.